ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। उधमपुर जिला के काघोट इलाके में एक दिलदोज सड़क हादसे में 21 अफराद जाँ बहक, 61 दीगर जख्मी। सदर जमहूरिया, वजीर आजम, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वजीर आला और दीगर कई अहम शख्सियात ने हादसे पर किया दुख और सदमे का इजहार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नौशहरा राजौरी में सुंगल टनल प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का लिया जायजा। और जम्मू कश्मीर में 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू सूबे के उधमपुर जिले में आज सुबह 10 बजे काघोट के मकाम पर उस वक्त एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया जब उधमपुर से रामनगर जा रही सवारियों से खचाखच भरी एक मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है कि इस हादसे में 21 अफराद जाँ बहक जबकि 61 दीगर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आकाशवाणी के उधमपुर के नुमाइंदे अचिन दुबे ने खबर दी है कि जख्मियों में से कई एक की हालत तशवीशनाक है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुए कीमती जानों की ज़िया पर दुख और सदमे का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सोगवारों के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वज़ीर आज़म ने मरने वालों के लवाहकीन के लिए वज़ीर आज़म के कौमी इमदादी फ़ंड से 2-2 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया है जबकि ज़ख्मियों को फ़ीकस 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस दिलदोज सड़क हादसे में कीमती जानें ज़ाया होने पर दुख का इजहार करते हुए सोगवारों के साथ ताज़ियत की है। उन्होंने कहा है कि वो मुतालिका हुकाम के साथ बराबर राबिते में हैं और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने काघोट उधमपुर में पेश आए सड़क हादसे में जाँ बहक हुए मुसाफिरों के लवाहकीन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा कि उन्होंने इंतज़ामिया, पुलिस, SDRF और सेहत महकमे को हिदायत दी है कि मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। दरी असना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस हादसे पर रंज अलम का इजहार किया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में हुकूमत मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि बचाव कार्रवाइयाँ तेज़ की गई है और जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात बहम कराई जा रही हैं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीनी वज़रा सकीना इतू, जावेद अहमद डार, जावेद राना और सतीश शर्मा ने भी इस हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर दुख और सदमे का इजहार किया है। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी उधमपुर हादसे में कीमती जानें ज़ाया होने पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। JDU जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने भी इस हादसे पर रंज अलम का इजहार किया है। दरी असना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उधमपुर हादसे के मुतासरीन के लिए वज़ीर आला रिलीफ फंड में से फौरी रिलीफ का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हादसे में जाँ बहक हुए अफराद के लवाहकीन को फ़ीकस 2-2 लाख रुपए, शदीद तौर ज़ख्मी हुए अफराद को 1-1 लाख रुपए जबकि मामूली तौर ज़ख्मी हुए अफराद को 25-25 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। उधर खुराक और सिविल सप्लाईज के वजीर सतीश शर्मा ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर का दौरा करके वहां उधमपुर सड़क हादसे में जख्मी हुए अफराद को दस्तियाब कराई जा रही तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टरों और तिब्बी अमले को हिदायत दी कि जख्मियों को आला मियार की तिब्बी सहूलियात दस्तियाब कराई जानी चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज नौशहरा राजौरी के दौरे के दौरान वहां सुंगल टनल प्रोजेक्ट पर हो रहे काम की पेशरफ्त का बरसर का जायजा लिया। इस दौरान मुतल्लिका अफसरों ने उन्हें प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। वज़ीर आला ने अफसरों को हिदायत दी कि वो प्रोजेक्ट के मियार को बरकरार रखते हुए इसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं ताकि लोगों को अबूर मरूर की बेहतर सहूलियात दस्तियाब हो सके। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे खबरों के बुलेटिन और न्यूज़ रूम के प्रोग्रामों, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ लेटर, नई मंजिलें और शहर मंजर के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमारे इलाकाई न्यूज़ बुलेटिन और प्रोग्राम YouTube, X और Instagram पर भी दस्तियाब हैं। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दुमद से जारी हैं और
से इसका कलाकमा करने के लिए पुलिस, इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमे मुत्तहिद होकर बेमिसाल काम अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चंद रोज पहले इस अभियान का आगाज करते हुए ड्रग स्मगलरों के खिलाफ एक वाज़ा पैगाम दिया कि समाज में पनप रहे इस नासूर की पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। इस बिद्दत का खात्मा करने के लिए लाजमी इकदाम के ताल्लुक से एक क्रिकेटर आबिद गुल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मेरी मैसेज यही रहेगी कि हमारे जो इस वक्त ड्रग एडिक्टेड है, जो ड्रग फैला है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज इन मामलों से दूर रहे। ये जो ड्रग है प्लीज आप इसे अवॉइड कीजिए, आप ऐसा काम मत कीजिए जिस वजह से आपकी फैमिली पे भी असर पड़ता है। तो आप स्पोर्ट्स में ताउन रख सकते हो, ये जरूरी नहीं है आप क्रिकेट खेलो, आप कोई भी गेम खेल सकते हो, किसी भी स्पोर्ट्स में ताउन रख सकते हो, लेकिन ये ड्रग से दूर रहिए। मेरी मैसेज पूरी आवाम को यही है, क्योंकि उससे क्या है अपनी सेहत भी खराब होती है। श्रीनगर हवाई अड्डे से आज़मीन हज की हज बैतुल्लाह के लिए रवानगी का सिलसिला ऐसा तरीके पर जारी है। वाज़ेह है कि इस साल जम्मू कश्मीर हज कमेटी के जरिए से जम्मू कश्मीर के 4700 आज़मीन फरीज़ हज अदा कर रहे हैं। आज़मीन के लिए मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना शरीफ में तमाम तर सहूलियात दस्तयाब कराई जा रही हैं। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, स्टेट हज इंस्पेक्टर्स भेजे जाते हैं हर 150 पिलग्रिम्स के लिए, एक जो हर फ्लाइट में यहाँ से जाएंगे उनके साथ। के अलावा हमारे तकरीबन 6 के करीब जो है वो दिल्ली एम्बार्केशन यूज करेंगे, जो आज़मीन हमारे दिल्ली से जा रहे हैं। तो वो ब्रिज रहते हैं बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन और हाजी, कि हाजी को कहीं कोई किस्म की परेशानी ना हो रिचुअल्स पे या लॉजिस्टिक्स पे। स्टेट हज कमेटी की जो लैंडलाइन नंबर हैं, मेल्स हैं या व्हाट्सएप नंबर हैं, उन पे हुज्जाज किराम कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पे SHI जो है उनके नंबर तमाम हुज्जाज किराम के पास हैं, तो वो उनसे कांटेक्ट करके आगे जो उनका इशू है वो रेज करते हैं। अगर खुदा न खास्ता पासपोर्ट गुम हो जाए तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू की जाती है, वो CJ उसका टेकअप करते हैं सऊदी मिनिस्ट्री के साथ, तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेके उन्हें वापस लाया जाता है। हुज्जाज किराम से यही रिक्वेस्ट है कि स्ट्रेस ना लें, एंग्जाइटी ना लें, इंशाल्लाह हज इंशाल्लाह अच्छी तरह हो। कीमियावी खादों के मुज़िर असरात को मद्देनजर रखते हुए वादी में इन दिनों हयातियाती और नामियाती काश्तकारी अपने उरूज को पहुंच रही है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी शालीमार इस तर्ज काश्तकारी को फ़रोग देने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। इस हवाले से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, नारा चला इस वक्त ऑर्गेनिक फार्मिंग का, नेचुरल फार्मिंग का। ये यही है कि आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए हम अपने इस रिसोर्सेज को और ज्यादा खराब नहीं करेंगे। जैसे आपने शायद सुना भी होगा कि जम्मू कश्मीर में हम पहले केमिकल फर्टिलाइजर डालते थे, आज हम वर्मी कंपोस्ट जो यूनिवर्सिटी ने और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ में अपने फार्मर्स को हम समझाते हैं कि मतलब इस तरह से जो ऑर्गेनिक खाद है वो उनको हम कैसे यूज करेंगे, हम इंटीग्रेटेड पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। जो किसान संपर्क अभियान था या जो विकसित कृषि संकल्प अभियान था, उसका एक मकसद ये भी था कि हमने ये नई बातें और ये नई टेक्नोलॉजीज अपने फार्मर से पहुंचाएंगे। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि अपोजिशन को खवातीन रिजर्वेशन बिल की राह में रुकावट डालने के मुज़म्मरात का सामना करना होगा। आज नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने सरकार के अहद को दोहराते हुए कहा कि सरकार इस सिलसिले में कोशिशें करती रहेगी। ईरान ने इस बात से इनकार किया है कि वो अमेरिका के साथ दूसरे दौर की अमन बातचीत करने पर रजामंद हो गया है। ईरान का यह बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बिल्कुल बरक्स है, जिन्होंने ये कहा था कि अमरीकी मुज़ाकरातकार बातचीत के लिए आज रात पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात नाइट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इससे कबल कल रात चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से खबरों का अगला बुलेटिन दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नश्र होगा। खुदा हाफिज़।